गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको सर्कुलेशन परिसंचरण जो चैप्टर आपने 2 दिन पहले एक वीडियो में ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था, आज मैं आपको उसी चैप्टर का एक टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ब्लड ग्रुप, इसके बारे में समझा रहा हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। मैं आपको इस वीडियो में उन्हीं ग्रुप के बारे में जो हाई स्कूल पॉइंट से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं समझा रहा हूँ। देखो बच्चों, ब्लड ग्रुप जो है उसकी डिस्कवरी खोज 1940 में कार्ल एंड स्टीनर ने डिस्कवर की। 1940 से पहले मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप था उसके बारे में नॉलेज नहीं थी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो ब्लड सेल्स हैं उनमें आपको मालूम है एक आरबीसी होती हैं और एक डब्ल्यूबीसी। अब आरबीसी में 2 प्रकार के एंटीजन यानी कि प्रतिजन पाए जाते हैं जिनको हम कैपिटल ए और कैपिटल बी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से जो डब्ल्यूबीसी होती हैं उनमें एंटीबॉडीज़ होती हैं जिन्हें हम प्रतिरक्षी कहते हैं और इन्हें हम स्मॉल ए स्मॉल बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी 2 अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट को शो करती हैं। आरबीसीज एंटीजन को शो करती हैं जो कैपिटल ए कैपिटल बी 2 प्रकार की होते हैं और डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं जो स्मॉल ए और स्मॉल बी प्रकार की होती हैं। अब इसमें जो एंटीजन्स हैं वो एंटीबॉडी के साथ एक पेयर जोड़ा बनाते हैं, लेकिन ये जो जोड़ा होता है वो हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे कि ए वाला एंटीजन बी एंटीबॉडी के साथ पेयर बना सकता है, इसी तरह से बी वाला एंटीजन ए एंटीबॉडी के साथ पेयर बना सकता है। अगर हम इनके पेयर को थोड़ा सा भी चेंज कर दें, जैसे ए के साथ स्मॉल ए को हम पेयर के रूप में जोड़ दें, तो क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी धमनी और सिराएं हैं, उनमें जो आरबीसीज होती हैं उनमें आकर्षण होने लगता है और इस कारण वो आपस में चिपकने लगती हैं जिससे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो, अगर इसी चीज़ को हम समझने के लिए एक तालिका बना लें तो उससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, इसमें तालिका में सबसे पहले सीरियल नंबर है, उसके बाद ब्लड ग्रुप हो गया, रुधिर वर्ग, फिर एंटीजन हो गया और उसके बाद एंटीबॉडी। एंटीजन का मतलब मालूम ही है, प्रतिजन हो गया, एंटीबॉडी का मतलब प्रतिरक्षी। अब इसको हम देखिए इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी में एंटीजन कौन सा होगा, ए, क्योंकि जो एंटीजन्स होते हैं वो ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने पहले ही बताया था आपको। तो अगर मान लो ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या होगा, ए। फिर एंटीबॉडी, मैंने आपको बताया था कि पेयर हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा। तो ए का पेयर किससे बनेगा, बी से, यानी कि एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी, बी, और ए क्या होगी, एब्सेंट। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन क्या होगा, बी, और एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी, ए, क्योंकि बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए। बी क्या होगी, एब्सेंट होगी। इसी तरह से अगर मान लो किसी का ए बी है तो उसमें एंटीजन दोनों प्रेजेंट होंगे, ए और बी, लेकिन इसमें एंटीबॉडी कोई भी प्रेजेंट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अगर मान लो ए प्रेजेंट होगी तो ए का ए के साथ पेयर बन जाएगा, तब भी दिक्कत है, और अगर बी प्रेजेंट होगी तो बी का बी के साथ पेयर बन जाएगा, तब भी दिक्कत है, यानी कि दोनों एंटीबॉडी यहाँ पर एब्सेंट होती हैं। फिर नंबर 4 पे आता है ब्लड ग्रुप ओ। एक्चुअली में जो ओ ग्रुप है इसको हम जीरो ग्रुप कहते हैं, और जीरो ग्रुप का मतलब होता है कि जिसमें एंटीजन क्या हो, एब्सेंट हो, एंटीजन एब्सेंट होते हैं। इन व्यक्तियों में जो एंटीजन है आरबीसीज पर वो एब्सेंट होते हैं, इसीलिए इसको जीरो या ओ ग्रुप कहते हैं। लेकिन इसमें एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो दोनों की दोनों
प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि इसमें एंटीजन एब्सेंट होने से पेयर बनने का कोई चांस नहीं होता। तो इस तरह से अगर हम चारों ग्रुप की बात करें तो इन चारों ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडी, इनका जो आपस में रिलेशन है वो आप इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कौन से व्यक्ति किस व्यक्ति वाले जो भी ब्लड ग्रुप डोनेट करते हैं, तो कौन सा रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति, ठीक, कौन से वर्ग वाले व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है। तो इसको भी हम लोग आगे देखते हैं। देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, यानी कि रुधिर आदान। जो व्यक्ति ब्लड देता है उसको क्या बोलते हैं, दाता, यानी कि डोनर। और जो व्यक्ति ब्लड लेता है यानी कि ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, ग्राही। क्या बोलते हैं इसको, रिसीवर। अब एक विशेष डोनर एक विशेष रिसीवर को ही ब्लड डोनेट कर सकता है। इसको समझने के लिए हम लोग एक दूसरी तालिका को समझ लें तो हमको आसानी हो जाएगी। देखिए दूसरी तालिका क्या है, देखो बेटा, इस तालिका में देखो एक साइड में हमने क्या बनाया है, दाता, और दूसरी तरफ क्या है, ग्राही, यानी कि रिसीवर। एक तरफ डोनर हो गया, एक तरफ रिसीवर। चारों ब्लड ग्रुप एक तरफ इधर रखती है, चारों इधर, ए बी ओ, इसी तरह ए बी ओ। अब देखो हम इसको किस तरह से बनाएंगे, देखिए जैसे मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप है, तो ए वाला ए को तो दे ही सकता है क्योंकि दोनों के ब्लड ग्रुप्स कॉमन हैं, लेकिन ए वाला ए बी को भी दे सकता है। अब ए वाला ए बी को क्यों दे सकता है, ये मैंने आपको अभी बता दिया कि ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। अभी टेबल में आपने देखा ही था, जो टेबल आपने बनाया था उसमें देखा ही था कि जो ए बी है उसके पास एंटीबॉडी क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। तो जब एंटीबॉडी एब्सेंट होंगी तो क्या होगा, इसमें किसी भी प्रकार का पेयरिंग होने का चांस नहीं होता है। तो ए वाला किस किस को दे सकता है, ए को और ए बी को। इसी तरह से बी वाला बी को दे सकता है और किसको दे सकता है, ए बी को। यहाँ भी कंडीशन सेम रहेगी। ए बी वाला ए बी को दे सकता है क्योंकि ए बी के पास कोई एंटीबॉडी है नहीं। अगर बी को देगा तो बी के पास एंटीबॉडी कौन सी है, ए, तो ए और ए का पेयर बन जाएगा। ए बी वाला ए को देगा तो ए के पास कौन सी एंटीबॉडी है, बी, तो इसका भी पेयर बन जाएगा। इसका मतलब ए बी वाला सिर्फ ए बी को ही ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही। फिर देखो अगर हम बात करते हैं ओ की, तो ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है। अब एंटीजन के ना होने की वजह से क्या है, इसको पेयर का कोई खतरा ही नहीं है, किसी भी प्रकार का पेयर बन ही नहीं सकता। इसलिए ये ओ को तो दे ही सकता है, ए बी को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए को भी दे सकता है। तो इस तरह से अगर हम इस पूरे टेबल में देखें तो ओ ग्रुप ऐसा है जो सबको ब्लड दे सकता है और ए बी ग्रुप ऐसा है जो सबसे ब्लड ले सकता है। इसलिए देखो ए बी जो है वो क्या हो गया, यूनिवर्सल रिसीवर, सर्वग्राही, और ओ क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता। तो यहाँ पर बहुत सिंपल पॉइंट है, इसमें ए बी और ओ ये जो दो वर्ग हैं इनको सर्वदाता सर्वग्राही कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे और ऊपर का ये जो टेबल है इसको भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। जैसे ए वर्ग वाला व्यक्ति, ठीक, बी वाले को क्यों नहीं ब्लड दे सकता, या ए बी वाला बी को क्यों नहीं दे सकता, इसमें रीज़न कारण बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको तार्किक वाले मिलते हैं। फिर हम इस पॉइंट में आते हैं, देखिए सबसे लास्ट पॉइंट में, रुधिर वर्ग की वंशागत, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, यानी कि माता पिता से जो ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो किस प्रकार से संतानों में ट्रांसफ़र होते हैं, उनके लिए आपका एक छोटा सा टेबल है, इसको भी आप समझ लीजिए। देखो 3 प्रकार के जीन्स होते हैं, आई ए, आई बी, आई ओ। इसमें ए और बी जो होते हैं ये डोमिनेंस होते हैं यानी कि प्रभावी, और ओ जो होता है वो रिसेसिव होता है यानी कि अप्रभावी। ये तीनों जीन जो होते हैं वो हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। अब जोड़े में पाए जाते हैं तो इसका मतलब ये क्या है, सबसे पहले हम इन तीनों जीन का क्या करें, एक जोड़ा बना लें सबका। देखो जैसे हमने आई ए बनाया, फिर आई ए ओ बनाया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ओ क्या है, रिसेसिव है यानी कि अप्रभावी है। तो प्रभावी और अप्रभावी जब एक साथ आते हैं तो अप्रभावी वाला अपने गुण को प्रकट
नहीं करता है। इस कारण अगर किसी व्यक्ति में IAIA या IAIO दोनों में से कोई भी पेयर होगा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? A। इसी तरह से देखो BB BO, यहाँ पर भी O क्या है? अप्रभावी, इसलिए इन दोनों पेयर में जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा? B। फिर आपका A और B, तो A और B दोनों ही डोमिनेंस हैं, तो जब दोनों डोमिनेंस हैं तो इसमें कोई किसी को छुपा नहीं सकता, यानी कि ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? AB। और लास्ट में OO, तो जब यहाँ पर दोनों ही अप्रभावी हैं तो ये अपने आप को शो कर देंगे, यानी कि ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? O। तो इस तरह से जिस व्यक्ति में जो जीन के पेयर होते हैं उसी पेयर के अकॉर्डिंग उनका जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है? डिसाइड होता है। समझ गए? इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाते हैं, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। फ़िलहाल आपको जो मैंने आज वीडियो दिया है, इस वीडियो को ध्यान से आप जो भी मैंने आपको बताया, इसमें 2 टेबल मैंने आपको बताए हैं। एक टेबल आपका ये है जिसमें आप ब्लड ग्रुप को एंटीजन और एंटीबॉडी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, और दूसरा टेबल आपका ये है जिसमें रुधिर आदान यानी कि दाता और ग्राही के बारे में आप देख सकते हैं। इस पूरे वीडियो को ध्यान से आप देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, और कल मैं आपको इसके क्वेश्चंस जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं बोर्ड वाले वो मैं आपको करने के लिए दूंगा। ठीक है? थैंक यू।